नहीं, हमने हटाया नहीं। डीजीपी साहब की हमने प्रमोशन कर दी है, उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष बनाया है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारी संजय कुंडू सुर्खियों में हैं। वो हिमाचल के डीजीपी थे। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें इस पद से हटा दिया गया। हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें हटा दिया। उन्हें आयुष विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया। संजय कुंडू ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उन्हें राहत भी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हिमाचल हाई कोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट अर्जी पर 2 हफ्ते में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित रहते समय डीजीपी को आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए जोर न दिया जाए। आपको बताएं, संजय कुंडू देश के टॉप पुलिस ऑफिसर्स में से एक हैं। वो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी भी हैं। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक किया है और नेशनल डिफेंस कॉलेज से वो मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं। यही नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में डिप्लोमा भी किया है। संजय कुंडू यूएन में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं। जून 2013 से अक्टूबर 2014 तक वो इस पद पर रहे। यूएन से आने के बाद उनकी तैनाती हिमाचल प्रदेश के एडीजीपी के तौर पर हुई और नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक उन्होंने ये पद संभाला। इसके बाद जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने। जुलाई 2016 से जुलाई 18 तक वे इस पद पर रहे। दिल्ली में 2 साल गुजारने के बाद संजय कुंडू की पोस्टिंग वापस हिमाचल सरकार में बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर हुई और जुलाई 2018 से मई 2020 तक उन्होंने ये पद संभाला। उनका प्रमोशन होता रहा और मई 2020 में उनके करियर का ग्राफ टॉप पर पहुंच गया और वो हिमाचल के डीजीपी नियुक्त हो गए। बता दें, संजय कुंडू को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का करीबी माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के समय कुंडू केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत भी थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले कुंडू राज्य पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त डीजीपी के पद पर तैनात थे। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। ये कहानी शुरू होती है हिमाचल के कांगड़ा जिले से। यहाँ के कारोबारी हैं निशांत शर्मा। निशांत का कांगड़ा के पालमपुर में होटल का कारोबार है। हरियाणा के गुड़गांव में भी उनका बिजनेस है और निशांत के कुछ बिजनेसेस में सचिन श्रीधर नाम के कारोबारी पार्टनर थे। कुछ समय पहले दोनों के बीच कथित तौर पर कारोबार को लेकर विवाद हो गया। निशांत का आरोप है कि इसके बाद सचिन ने उस पर कई हमले भी करवाए। निशांत ने कांगड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि उन पर 25 अगस्त 2023 को गुरुग्राम में हमला हुआ, जिसमें वो और उनका 2.5 साल का बेटा घायल हो गए थे। हमले की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसकी जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। निशांत के मुताबिक गुरुग्राम में हुए हमले की 2 महीने बाद 27 अक्टूबर 2023 को धर्मशाला के मैकडॉनल्ड्स पर उन पर हमला हुआ और कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोककर उन्हें धमकी भी दी। इस धमकी के अगले ही दिन 28 अक्टूबर को उन्होंने कांगड़ा पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस दौरान कारोबारी निशांत शर्मा का कहना था कि उन्हें हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू के ऑफिस से 14 बार फोन किया गया। पालमपुर के डीएसपी और एसएचओ ने भी उन पर डीजीपी से बात करने का दबाव बनाया। जब उन्होंने डीजीपी से बात की तो डीजीपी ने उन्हें शिमला आने के लिए कहा। निशांत शर्मा के मुताबिक डीजीपी संजय कुंडू की ओर से उन्हें धमकाया जा रहा है और कुंडू ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हिमाचल के एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सचिन श्रीधर के वो रिश्तेदार रहे हैं और उनके कहने पर डीजीपी को वो धमकी दे रहे थे। डीजीपी संजय कुंडू ने निशांत शर्मा के आरोपों पर उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। डीजीपी ने निशांत पर उनका नाम मामले में जबरन घसीटने, उन्हें बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। ये केस छोटा शिमला पुलिस थाने में दर्ज करवाया गया। अब कई हफ्ते गुजरने के बाद भी पुलिस ने निशांत शर्मा की शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके बाद निशांत ने हिमाचल हाई कोर्ट को एक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा गया कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। निशांत ने कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि उन्हें प्रभावशाली लोगों से सुरक्षा की जरूरत है।
16 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने इस ईमेल का स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की डबल बेंच ने कांगड़ा और शिमला जिलों के SP से मामले पर रिपोर्ट तलब की। हाईकोर्ट की इस जवाब तलबी के बाद कांगड़ा पुलिस ने मैकडॉनल्डगंज थाने में एक FIR दर्ज की। निशांत शर्मा की शिकायत के 21 दिन बाद उन्हें धमकी देने के आरोप में ये FIR 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। हाई कोर्ट के आदेश पर इस FIR की जांच कांगड़ा की SP शालिनी अग्निहोत्री खुद कर रही थी, लेकिन पुलिस 2 महीने बाद भी निशांत शर्मा को धमकाने वाले लोगों की पहचान नहीं कर पाई और इस मामले में 26 दिसंबर 2023 को हिमाचल हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। इसमें चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल की दुआ की पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। कहा कि संजय कुंडू की तरफ से निशांत शर्मा को बार बार फोन कॉल किए गए और पुलिस कर्मियों को भी निशांत के सर्विलांस में लगाया गया। कोर्ट ने माना कि कांगड़ा के SP शालिनी अग्निहोत्री निशांत शर्मा की शिकायत पर ही सही जांच नहीं की है। हाई कोर्ट ने अपने अगले आदेश में कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि हुआ है, ताकि इसका समाज में स्पष्ट संदेश जाए। कोर्ट ने हिमाचल सरकार के गृह सचिव को निर्देश दिया कि केस की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों अफसरों को उनके मौजूदा पदों से हटा दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू की DGP की पद पर बहाली कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने अधिकारी का पक्ष सुना ही नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने पर रोक लगा दी है।